दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब तालिबान लगभग पूरे ही अफगानिस्तान देश को अपने कंट्रोल में कर चुका है। लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान को जीतने में कामयाब हुआ है, तब से लगभग पूरी ही दुनिया की राजनीति में खलबली मची पड़ी है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर भी ऐसे हालात में ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो अपने आप को किस तरफ रखें। जहां एक तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने खुले तौर पर तालिबान को सपोर्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे देश ऐसे भी हैं कि जो अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और अपनी जबान खोलने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की लिस्ट में सऊदी अरब, यूएई और इस जैसे बहुत सारे मुस्लिम देश भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अब अफगानिस्तान से रिलेटेड जो नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसको जानने के बाद तालिबान के लोगों को भी बड़ी जोर का झटका लगा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब दुनिया का एक देश खुले तौर पर तालिबान के सामने आ गया है और उसने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हालत में तालिबान की सरकार को कबूल नहीं करेगा। और तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाला ये देश न सिर्फ एक मुस्लिम देश है, बल्कि साथ ही साथ ये अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। यानी इस देश की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं और इस देश को हम लोग तजिकिस्तान के नाम से जानते हैं। तजिकिस्तान ने न सिर्फ तालिबानी सरकार को कबूल करने से इनकार किया है, बल्कि साथ ही साथ अब मीडिया की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि तजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने पंजशीर की घाटी में एयर ड्रॉप के जरिए से हथियार पहुंचाए हैं। आपको बताते चलें कि ये अफगानिस्तान की वही मशहूर घाटी है कि जिस पर अभी भी तालिबान कंट्रोल नहीं कर पाया है। न सिर्फ इस बार, बल्कि पिछली बार भी जब 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान ने राज किया था, तब भी ये घाटी तालिबान की पकड़ से बहुत दूर रही थी और लाख कोशिशों के बावजूद भी तालिबान इस घाटी को फतह नहीं कर पाया था। दोस्तों, इस घाटी का सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर चेहरा अहमद शाह मसूद को माना जाता था और यही तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन भी थे। लेकिन आज की डेट में इनकी मौत हो चुकी है और अब पंजशीर का ये पूरा इलाका अहमद शाह मसूद के बेटे यानी अहमद मसूद के हाथों में है। और अहमद मसूद भी अपने वालिद यानी फादर की तरह ही इस बार भी तालिबान से मुकाबला करने का दावा कर रहे हैं। यही वजह है कि तजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस इलाके में एयर ड्रॉप के जरिए से हथियार भिजवाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर तालिबान और ताजिकिस्तान के बीच क्या दुश्मनी है? ऐसी क्या वजह है कि पड़ोसी देश होने के बावजूद भी तजिकिस्तान वो पहला देश है कि जिसने तालिबान को खुले तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि वैसे तो तजिकिस्तान के तालिबान को रिजेक्ट करने के पीछे कई वजह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है नस्लवाद का। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अफगानिस्तान में अलग अलग नस्ल के लोग आबाद हैं, जिनमें पश्तून, तजिक और उज़्बेक के साथ साथ हज़ारा भी शामिल है। बात करें अगर तालिबान की, तो उसको पूरी दुनिया में पश्तून नस्ल के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि तालिबान की फौज में ज्यादातर ऐसे ही लोग मौजूद हैं कि जो नस्ली तौर पर पश्तून हैं। इसके अलावा पूरे अफगानिस्तान देश में भी सबसे ज्यादा तादाद पश्तून लोगों की है। दूसरे नंबर पर नाम आता है तजिक लोगों का, और ये भी अफगानिस्तान में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खास तौर से ये अफगानिस्तान के नॉर्थ यानी उस इलाके में आबाद हैं कि जिस तरफ का हिस्सा तजिकिस्तान देश के बॉर्डर से मिलता है। और जाहिर है तजिकिस्तान देश तो पूरा का पूरा तजिक लोगों की वजह से ही जाना जाता है। अब मामला ये है कि अफगानिस्तान में रहने वाला तालिबान हमेशा से ही तजिक लोगों की वजह से विवादों में रहा है और तालिबान पर हमेशा से ही ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो पश्तून होने की वजह से अफगानिस्तान में रहने वाले ऐसे लोगों पर जुल्म करता है कि जो दूसरी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। और यही वजह है कि वक्त वक्त पर ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच दुश्मनी देखने को मिलती रहती है। इस बार भी जब ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने बयान दिया है, तो उसमें साफ तौर पर कहा है कि तालिबान तजिक लोगों पर जुल्म करता है और हम कभी भी ऐसी सरकार को कबूल नहीं करेंगे कि जो अपने यहाँ के माइनॉरिटीज पर जुल्म करती है। हम चाहते हैं कि तालिबान अपने सभी पुराने वादों को याद रखे और अपनी आने वाली नई सरकार में पश्तूनों के साथ साथ तजिक लोगों को भी बराबरी की हिस्सेदारी दे। याद रहे कि तजिकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त आया है
کہ جب پاکستان کے विदेश मंत्री यानी महमूद कुरैशी उनसे मिलने के लिए उनके देश पहुंचे थे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।